हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आज हम अपनी सीरीज की तीसरी बुक का विवेचन कर रहे हैं, जिसका नाम है सवाल ही जवाब हैं, जिसको लिखा है एलन पीज ने, और इसका इंग्लिश में नाम है क्वेश्चन आर द आंसर। वैसे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग पे किताब लिखी गई है, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में भी इसको आत्मसार कर सकते हैं। इसमें बहुत ऐसे नियम दिए गए हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में उनका पालन करते हैं तो आप और सक्सेस पा सकते हैं। या आप किसी सेल्स प्रोफेशन में हैं तो आपको एक अनुभव दिला सकती है, आपको अच्छी सफलता दिला सकती है। कि अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं किसी भी, तो उसमें है कि आप सबसे ज़्यादा लोगों से मिले। जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ती जाती है, और इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स है वो बढ़ जाती है और आप सफलता के बहुत बड़े सोपान पे पहुंच सकते हैं। दूसरा है इसमें कैसे हाँ तक पहुँचें। जब आप धीरे धीरे इस किताब को पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि सामने वाले के साथ कैसे व्यवहार करना है, जिससे वो आपकी बात सुने और आपका जो भी सर्विस है, प्रोडक्ट्स है, वो लेने के लिए तैयार हो जाए। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सामने वाले की क्या समस्याएं होती हैं, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है और उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं। कि अपनी प्रस्तुति को, अपना प्रेजेंटेशन को बढ़िया कैसे बनाना है। वो शरीर के भाषा से हो सकता है, वो बातचीत के तरीके हो सकते हैं, वो आँखों से आँखें डाल के बातचीत हो सकती है, पुरुषों और महिलाओं के साथ कैसे बात करनी है, ये सारा बुक इसमें सिखाती है। उसमें हाथ मिलाने की भी कला आपको सिखाई जाती है कि लोगों से हाथ कैसे मिलाएं। हम उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मेरा एक कलीग है, अभी तो नहीं है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, मैं उससे हाथ नहीं मिलाता था। कई बार प्रयास किया तो क्या करता था, एक उंगली अपनी बढ़ा देता था। अब एक तो हाथ नहीं, ऊपर से उंगली है, तो उससे क्या हाथ मिलाओ, कुछ फीलिंग ही नहीं आती थी। मैंने कहा इससे अच्छा तो मत ही मिलाया कर। कई बार तो लोग होते हैं कि हाथ आगे बढ़ा देते हैं, हिला भी खुद लो। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इसमें कि हाथ कैसे मिला सकते हैं, लोगों से मुस्कुराहट कैसे आपकी ताकत बन सकती है। दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी के शरीर से देख पाते हैं कि आदमी खुश है, ये बीमार है, इसका किसी झगड़ा हुआ कि नहीं है। आपका 80% बॉडी लैंग्वेज आपका बता देती है आपके बारे में, और सामने वाला जज कर देता है। बहुत बार हमने देखा है कि सामने वाला कहता है अरे आप बीमार हो, उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा। कपड़े किस तरीके से पहनते हैं उसका भी सफलता पे बहुत बड़ा निर्भर करता है, क्योंकि 4 मिनट में लोग आपके बारे में जज कर लेते हैं कि आप किस तरीके के लोग हैं, आप पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी बुक जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आप समझ सकते हैं और अपनी सफलता को आगे तक ले जा सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, सफलता एक खेल है, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार इसमें जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। अगर आप सेल्स में हैं तो एक इसमें नियम दिया है कि ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो उससे बातें सुनना शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज न बने, जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांट कर नकारने का प्रयास करता है। दूसरा है कि लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हों, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलेंगे तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, आपकी प्रस्तुति भी अच्छी हो, लेकिन आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें, लगातार लोगों से बात करते रहें, लगातार लोगों से मिलते रहें। इन्होंने एक औसत का नियम दिया है कि अगर आप किसी भी व्यवसाय में हैं, अगर आपके यहाँ 10 लोग आते हैं, आप 10 लोगों को फ़ोन करते हैं, तो उनमें से 7 लोग ही आपकी फ़ोन उठाते हैं, और 7 में से 4 लोग ही आपकी सही से प्रस्तुति सुनते हैं, और 2 लोग ही आपसे सामान खरीदते हैं या आपकी सर्विस खरीदते हैं या आपकी बात सही से सुनते हैं। जो एवरेज है वो आपको बहुत ही कुछ सिखाता है। एक तरीके से ऐसे समझिए कि आपको जाना है दिल्ली से चंडीगढ़ और आपने टिकट नहीं लिया है, लेकिन अब जब जाते हैं आप, क्योंकि आपको जाना है, आपको काम करना है, अब जाते हैं क्योंकि रिजर्वेशन है ना, स्टेशन पे जाते हैं, भीड़ होती है, लेकिन आप टिकट ले लेते हैं। और सोचिए अगर किसी तरीके से ट्रेन में घुस गए तो आप
चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। क्यों? और आपको पहले से पता होता है कि परेशानी होगी, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। अगर जगह भी मिल गई और आप जाते हैं, जगह मिल जाती है, जब आप सफ़र पे पहुंच जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। जब आप पता है कि 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें 2 ही लोग खरीदेंगे, ये आपको पता चल जाता है, ये औसत का नियम है, ये किताब सिखाती है। तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका सेल्स, आपका सर्विस, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। आप निराश नहीं होते क्योंकि आपको पता है। इसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने संभावित ग्राहकों से मिलेंगे, है ना, तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल लें, उनसे इसी साल मिल लें, जाएँ उनसे अभी मिल लें। मेन इनका फोकस है कि आप जितनी जल्दी अपने कस्टमर से मिलते हैं वो सफलता आपको उतनी जल्दी मिल सकती है। इसमें कुछ लोग आपत्तियां करते हैं तो उसके बारे में भी किताब में दिया गया है कि लोगों से कैसे हाँ कहलवाएं, सामने वाले पर विश्वास कैसे जमाएं, ये सारा कुछ आप सीखेंगे। और लोगों की क्या ज़रूरत है, देखिए लोग नहीं चाहते हैं कि उन्हें कुछ बेचा जाए, लोग तब खुश होते हैं जब वो खुद स्वयं खरीदना चाहते हैं। तो एक किताब आपको सिखाएगी कि लोगों से कैसे बातचीत की जाए, उनकी ज़रूरत क्या है और उस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन दिया जाए। और इसका एक और चैप्टर है जिसमें हमारे बॉडी लैंग्वेज के बारे में है कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये आपका ग्राहक बन सकता है या नहीं बन सकता है, किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन उसको देना है। तो ये सारा कुछ बुक में दिया गया है। आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और एक चीज़ और इसमें दी गई, 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं, या ये लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आय, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता शामिल होता है। कैसे मुस्कुराना है, इंसान ही इकलौता प्राणी है जो ओंठों के पीछे करके अपने दांत दिखाता है पर आपको काटता नहीं है। मुस्कुराने का उद्गम एक तुष्टीकरण संकेत के रूप में हुआ है और बंदरों और चिंपांजियों द्वारा भी इसका प्रयोग ये दर्शाने के लिए किए जाते हैं कि वे आपको धमका नहीं रहे हैं। आपके कपड़े आपके शरीर का 90% हिस्सा ढकते हैं और इसलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़े से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व व्यावसायिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप दुनिया के सबसे अधिक सफल बिजनेसमैन, नेताओं और को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी वेशभूषा स्त्री होती है और यही सबसे अधिक सुरक्षित मानक है। अपनी पसंद या अपने आराम के हिसाब से कपड़े पहनने का चयन करके स्वयं की राह में बाधा खड़ी न करें। अपने संभावित ग्राहकों की अपेक्षा के हिसाब से कपड़े पहनें। और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही है, हमें किसी को शेयर करना चाहिए, तो इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।